जय हिंद। आप सभी को आज ट्यूटोरियल 5000 का प्रैक्टिस सेट नंबर देखने वाले 44 देखने वाले हैं। इसके पहले का सारा सेट अपलोड कर दिया गया है। अगर आपका कोई भी सेट छूट गया जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि जो भी एग्जाम अभी होने वाला ना, सभी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण बुक है। ये आपको साबित होगा। ये बुक जो है ना एनसीईआरटी पे आधारित है। सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, ऑल स्टेट जितने भी एग्जाम होने वाला है ना, सभी एग्जाम में ना कारगर साबित होगा, बहुत लाभदायक साबित होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन हर एक प्रकार का दिया हुआ है। तो इस बुक को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। जो भी सेट आपका छूटा है, सारा सेट का प्लेलिस्ट आप बना हुआ है, जाके कंप्लीट कीजिए। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसका शाम में डेली एक टेस्ट ग्रुप अलग है। शाम में डेली 7 बजे टेस्ट होता है, तो शाम में 7 बजे टेस्ट लगाइए और दिन में जो है इसको आप अच्छे से वीडियो को रिवीजन कीजिए। तो दोनों का जो लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 44 से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को हम सारा क्वेश्चन वीडियो के लास्ट हो देते ना, आपका सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 44 से स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? 44 है। प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? 44 है। इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 44 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। आंसर आपको बताना है कमेंट में, कौन सा आंसर आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है। अपने आप में अभ्यास कथी करना है कि हाँ मेरा हमसे कौन सा क्वेश्चन का आंसर आ रहा था, नहीं आ रहा था, इस सारे को देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, प्रैक्टिस सेट का 44 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस बुक को ना अच्छे से पढ़िए। जो भी सेट आपका छोटा है ना, अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए। सारा टेलीग्राम चैनल पे जो है ना बोर्ड और पीडीएफ सबका डाला हुआ है। और वीडियो अच्छे से रिवीजन कीजिए। सारा आपका जो है ना कंप्लीट हो जाएगा सेट। कोई भी सेट मत छोड़िए, क्योंकि हर सेट में जो है ना क्वेश्चन बहुत अच्छे प्रकार के से दिया हुआ है। तो अच्छे से कंप्लीट कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि ये बुक जो है ना एक तरह से एकदम बहुत अच्छे तरीके से सजाया हुआ है सर की तरफ से। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ए का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जे.आर. हिक्स के द्वारा किया गया था। जे.आर. हिक्स के द्वारा। तो कह रहा है कि वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिए, जे.आर. हिक्स के द्वारा किया गया। जे.आर. हिक्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कह रहा है कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है? तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का है। किसका है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन कर रहा था कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि निम्न में से क्या प्रभाव होगा? बताइए। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि का निम्न में से क्या प्रभाव होगा? तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 1 और 3 है, क्या क्या है? तो मुद्रा की पूर्ति या तरलता में कमी, और 3 नंबर है बैंकों की साख सृजन की क्षमता में कमी। तो क्वेश्चन कर रहा था कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि का निम्न में से क्या प्रभाव होगा? तो मुद्रा की पूर्ति या तरलता में कमी होगा और बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? तो याद रखिए 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर से। याद रखिएगा। तो चैलेंजर गर्त का संबंध जो है किस महासागर से है? तो प्रशांत महासागर से है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत में किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत में किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है? तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विंध्यन में पाया जाता है। किसमें? विंध्यन चट्टानों में पाया जाता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वरना तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? बताइए। वरना तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा का है। किसका है? कृष्णा का। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है? बताइए। सिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है? तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसका है? ट्रांस हिमालय। किसका है? ट्रांस हिमालय का। सिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है? तो ट्रांस हिमालय का है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? बताइए। भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट जलप्रपात को बोलते हैं। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था। कह रहा था कि भारत का नियाग्रा जलप्रपात, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को जो है ना भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? बताइए। ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया में है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र जो है ना पाए जाते हैं? बताइए।
जो भी आपको आंसर आ रहा है ना कमेंट में जरूर आंसर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से जो है ना वीडियो को आपके लिए जो है ना बनाया जाता है, क्लास को रिकॉर्ड किया जाता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फ़ायदा हो। और टेस्ट जरूर लगाइए, शाम में 7 बजे डेली टेस्ट होता है, उस ग्रुप में 3 बजे जो है ना बिहार पुलिस का फुल प्रैक्टिस सेट डेली होता है, तो जरूर ज्वाइन कीजिए। और टेलीग्राम चैनल जहाँ पे पीडीएफ वगैरह डाला जाता है उसको भी जो जरूर ज्वाइन कीजिए। तो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए, क्या होगा 4 पाए जाते हैं। कितने? 4। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री क्या होते हैं, बताइए। भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं क्या होते हैं, मतलब चयनित होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, नियुक्त होते हैं, क्या होते हैं? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। अभी तो इलेक्शन पता ही आया है, प्रधानमंत्री क्या होंगे? नियुक्त होता है। तो भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? तो नियुक्त होते हैं, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी थी, बताइए। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी थी, तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था, बताइए। कह रहा है कि संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी है। क्या है? हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वन जीव संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है, बताइए। वन जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है, तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है? ए और सी। ए और सी होगा मौलिक कर्तव्य, और सी होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व होगा। तो कह रहा है ना कि वन जीव का संरक्षण इनमें से किसके अंतर्गत आता है, तो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। कह रहा है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, बताइए। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, तो अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है, बताइए। भारत के किस राष्ट्रपति को जो है ना दार्शनिक राजा कहा जाता है, तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राधाकृष्णन को। तो कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है, तो डॉक्टर राधाकृष्णन को। डॉक्टर राधाकृष्णन को कहा जाता है दार्शनिक राजा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्था का प्रावधान है, बताइए। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि कितना अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 40 है। क्वेश्चन नंबर 18 पे ये कह रहा है यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है, बताइए। क्या होगा इसका राइट आंसर? 1 माह, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कह रहा है कि यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है, तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह के भीतर जो है ना चुनाव कराना बहुत अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था। कह रहा है किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था, तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशासनिक सुधार आयोग। क्या होगा? प्रशासनिक सुधार आयोग। तो कह रहा है किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था, तो प्रशासनिक सुधार आयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, बताइए। पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांसुरी से। किससे? तो बांसुरी से। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइए। एनसीसी का जो नेशनल कैडेट कोर एनसीसी का बोल रहा है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में। 22 नंबर कह रहा है कि 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था। कह रहा है कि 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था, तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टीम बर्नर्स-ली ने किया था। तो कह रहा है कि 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया, टीम बर्नर्स-ली ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है, बताइए। बहुत ईजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, ईजी भी क्वेश्चन है। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को ना दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है, तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा परिषद को जो है ना दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है। कह रहा है कि कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नंदी बर्मन के द्वितीय के द्वारा किया गया था। तो कह रहा है ना कि कांची के मुक्तेश्वर मंदिर, कांची का कौन सा मंदिर है, मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, तो नंदी बर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था, बताइए क्या होगा।
मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 भागों में किया था। कितने भागों में? 7 भागों में। क्वेश्चन नंबर आइए 26 पे। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? बताइए। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन तो ये है कि बेलूर मठ का स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। और स्वामी विवेकानंद बेलूर मठ का स्थापना कब किया था? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1897 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1897 ईस्वी में किया था। याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना जो है 1897 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर आइए 27 पे। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था? 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय हुआ था। तो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल के दौरान जो है नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? बताइए। कह रहा है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू का है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, कथन है किसका? तो जवाहरलाल नेहरू का है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य प्रशासन करने वाले शासकों का क्रम क्या है? बताइए। विजयनगर साम्राज्य प्रशासन करने वाले शासकों का क्रम क्या है? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संगम, सुलूभ, तुलुभ और अराबीटू। तो कह रहा ना कि विजयनगर साम्राज्य पे शासन करने वाले शासकों का जो क्रम था ना, वो कैसे क्रम था, जो क्रम दर्शाया गया था ना, कैसे था? तो पहले था संगम, याद रखिएगा, उसके बाद सुलूभ है, स से संगम, स से सुलूभ, फिर तुलुभ, फिर लास्ट में क्या है? अराबीटू है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 23 का क्या कर रहा है कि निम्नलिखित विद्रोह में से प्रभावित क्षेत्रों में से किसका मिलान सही नहीं है? इसमें बोल रहा है कौन सा इसमें विद्रोह दिया हुआ है, प्रभावित क्षेत्र दिया हुआ, कौन सा प्रभावित क्षेत्र जो है इसमें बोल रहा है कि गलत था? तो याद रखें इसका 30 का जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चुआर विद्रोह जो था ना, झारखंड से नहीं था, ये पश्चिम बंगाल से था। कहाँ से? याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल से था। चुआर विद्रोह किससे संबंधित था? पश्चिम बंगाल से था। और इसमें सही क्या है? फकीर विद्रोह था बंगाल से, बिल्कुल सही है। अहोम विद्रोह था असम से, बिल्कुल सही है। तेभागा विद्रोह बोलेगा तो बंगाल से था। तो इसमें जो है सी नंबर गलत था। चुआर विद्रोह जो था ना, झारखंड से नहीं होगा, यहाँ पे पश्चिम बंगाल से होगा। फकीर विद्रोह बंगाल से सही है। अहोम विद्रोह असम से सही है। तेभागा विद्रोह बोलेगा तो बंगाल से। तो फकीर विद्रोह बंगाल, अहोम विद्रोह असम, अ से होम, अ से असम, चुआर बोलेगा तो पश्चिम बंगाल, और तेभागा विद्रोह बोलेगा तो बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि किस सिख धर्मगुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? बताइए। कह रहा है किस सिख धर्मगुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अंगद ने किया था। कौन किया था? गुरु अंगद ने किया था। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? बताइए। कह रहा है यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1990 में किया था। कब किया था? 1990 में। क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। कह रहा है कि दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रघुराम जी राजन है। कौन है? रघुराम जी राजन। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में शामिल नहीं है? आज पता है, आज 5 जून को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। तो इतना गर्मी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पेड़ लगाइए, बहुत ही आप लोगों के लिए, सबके लिए ना बहुत फायदा होगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ना कौन पर्यावरण में शामिल है? तो याद रखिए 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? सभी है। भूमि है, पौधे है, पशु है, सभी है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में शामिल है? तो भूमि है, पौधे है, पशु, सभी इसमें जो है ना शामिल है। तो आप लोग जरूर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, कम से कम 1-2 भी पेड़ हम लगाए जरूर आज। बहुत जो है ना हम लोग को इतना पर्यावरण से नुकसान हो रहा है कि आप समझ सकते हैं, पेड़ पौधा अगर नहीं है तो कितना हम लोग को नुकसान होना। आज गर्मी झेलना पड़ रहा है, किस लिए? क्योंकि पेड़ पौधे जो भी था सब काटा जा रहा है। इसलिए पेड़ पौधा लगाना ना बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि आल्पस पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा है? बताइए। आल्पस पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा है? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है। ए और बी दोनों है, फ्रांस भी है और स्विट्जरलैंड भी है। तो कह रहा है कि आल्पस पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा है? तो फ्रांस, स्विट्जरलैंड दोनों है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि दूध उदाहरण है, दूध उदाहरण किसका है? याद रखिए 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पायस का है। दूध उदाहरण है पायस का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि इक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसे मिलाकर बनाया जाता है? इक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसे मिलाकर बनाया जाता है? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, HCl + HNO3। याद रखिए कर इक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसे मिलाकर बनाया जाता है? तो HCl HNO3 मिलकर जो है ना इक्वारेजिया को मिलाकर बनाया जाता है। HCl + HNO3 को मिलाकर जो है ना इक्वारेजिया का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि शक्ति का मात्रा क्या होता है? बताइए शक्ति का मात्रा क्या है? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा ए होगा। शक्ति मात्रा क्या है? तो वाट है, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 39 है, कह रहा है कि किस वनस्पति शास्त्री को वनस्पति वर्गीकरण की व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्रकृति प्रणालियों के आरंभिक सृजकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि किस वनस्पति शास्त्री को वनस्पति वर्गीकरण की व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणाली के आरंभिक सृजकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अगस्त विल्हेम आइचलर ने दिया था। कौन था? अगस्त विल्हेम आइचलर ने दिया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है कि डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है किसको, बताइए। कह रहा है कि डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है किसको, किस में करता है। तो याद रखिए 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? डायनेमो करता है। आंतरिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? डायनेमो करता है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाली रोगों को। तो अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? तो पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोगों को। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्न पर विचार कीजिए। इसमें जो है ना कौन सा, इसमें जो है ना बोल रहा है कि उपयुक्त कथन निम्न में से संबंधित है। तो कह रहा है कि पहला था कि यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और दूसरा कार्य विशेष प्रकार की कोशिकाओं को क्षारीय रस में स्रावित करते हैं। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन करता है? अग्नाशय करता है। तो कह रहा था निम्न में से किससे संबंधित है? तो कह रहा है निम्नलिखित में से विचार कीजिए। कह रहा है कि यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, इस ऑप्शन में कौन सा है? तो अग्नाशय है, बिल्कुल सही है। और अग्नाशय जो है ना विशेष प्रकार की कोशिकाओं में क्षारीय रस क्या होता है? स्रावित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? अग्नाशय होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 40, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, ए होगा। क्या होगा? जीव। जीव नहीं है, लेकिन प्रकाश है, मिट्टी है, जल है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है। तो जीव नहीं है, लेकिन प्रकाश, मिट्टी और जल है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि अनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वर्णाध है पर उसका पति वर्णाध नहीं है, इसके एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही होने का सर्वाधिक संभावना है? तो 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। दोनों संतान प्रधानता नहीं होंगे। तो कह रहा है ना क्वेश्चन की अनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। एक महिला वर्णाध है और उसका पति जो है ना वर्णाध नहीं है, इसके एक पुत्र और एक पुत्री है। इसका जो एक पुत्र एक पुत्री है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होने की सर्वाधिक संभावना है? तो इसका ऑप्शन होगा बी, दोनों संतान वर्णाध नहीं होंगे, याद रखिएगा। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 45 का बोल रहा है कि निम्न में से कौन अन्य जीवों से भिन्न है? बोल रहा है कि निम्न में से कौन अन्य जीवों से भिन्न है? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केकड़ा जो है ना अन्य जीवों से क्या है? भिन्न है। क्वेश्चन नंबर आइए 46 पे कह रहा है 46 नंबर कि फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर और कार्पल्स होता है। तो फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? तो पुंकेसर अथवा कार्पल्स होता है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि ज्वार निम्न में से किसका कुल का फसल है? ज्वार निम्न में से किस कुल का फसल है? याद रखिएगा 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेमिनी का है। ज्वार बोल रहा है कि निम्न में से किस कुल का फसल है? तो ग्रेमिनी का है। ज्वार जो है ना ग्रेमिनी कुल का फसल है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन में कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? बताइए। ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 38 होता है। कितना होता है? 38 होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पपीते के पीले रंग जो होता है ना कारण सेलोनिन है, ये गलत है। इसमें सही क्या है? टमाटर में लाल रंग एक कारण लाइकोपीन होता है, बिल्कुल सही है। सेब के लाल रंग का कारण एंथ्रोसाइनिन होता है, बिल्कुल सही है। लाल मिर्च का जो लाल रंग होता है क्या होता है? तो कैप्सेसिन होता है। लाल मिर्च के लाल रंग का होने का जो कारण क्या है? तो कैप्सेसिन। और इसमें गलत जो है ना, गलत का याद रखिएगा कि पपीते का जो पीला रंग होता है ना सेलोनिन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? तो पपीते का जो पीला रंग होता है इसमें उपस्थित क्या होता है? कैरिकोजैंथीन पिगमेंट कारण होता है। कैरिकोजैंथीन पिगमेंट कारण जो है ना पपीता का रंग क्या होता है? पीला होता है, याद रखिएगा। कैरिकोजैंथीन पिगमेंट कारण जो है पपीता का रंग क्या होता है? पीला होता है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 50 पे, क्वेश्चन 50 कर रहा है कि सत्य फल होता है, बताइए। सत्य फल क्या होता है? तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निषेचित एवं विकसित अंडाशय होता है। सत्फल क्या होता है? तो निषेचित एवं विकसित अंडाशय होता है, याद रखिए। अब आइए स्मृति तत्व पे। स्मृति तत्व दिया हुआ है, इधर आइए।
हर सेट के पीछे जो है ना स्मरणीयता दिया रहता है, नोट्स की तरह दिया रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया रहता है, याद रखिए इसको अच्छे से देखिएगा। ये भी ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रयास क्वेश्चन तो सेट में रहता ही है, प्रयास क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा देखने के लिए, इसलिए इस सेट में ना हर एक सेट में आपको 100+ क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए हर सेट को जो अच्छे से देखिए, अच्छे जो भी सेट छूटा जरूर कंप्लीट कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन में इस बुक में ना सेट किया गया है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि गिरना गिरना सिंचाई परियोजना स्थित है कहाँ, तो महाराष्ट्र में, याद रखिए। गिरना सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है, तो देखिए कहाँ, महाराष्ट्र में है। गिरना सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि पंबा सिंचाई परियोजना स्थित है केरल में। पंबा कहाँ है, तो केरल में स्थित है। पंबा सिंचाई परियोजना कहाँ है, केरल में। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया था कब, 1983 में किया गया था। कब किया गया था, 1983 में। तो भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था, 1983 में किया गया था। नेक्स्ट है देश में पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था कब, 1874 में किया गया था। कहाँ, पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि देश में पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था कब, 1874 में किया गया था। कहाँ किया गया था, पश्चिम बंगाल में किया गया था, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट कह रहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुआ था कब हुआ था, 1955 में हुआ था, रूस के सहयोग से हुआ था। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है ना, रूस के सहायता से स्थापना हुआ था। कब हुआ था, 1955 में हुआ था, याद रखिए। भिलाई बोलेगा तो रूस के सहयोग से स्थापना हुआ था, 1955 में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र का स्थापना कब हुआ था, 1959 में हुआ था, जर्मनी की सहायता से। क्या है, किसके सहायता से, तो जर्मनी की सहायता से। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ था किसके सहायता से, तो जर्मनी की सहायता से, 1959 में हुआ था। कब हुआ था, 1959 में। राउरकेला इस्पात संयंत्र का स्थापना 1959 जर्मनी की सहायता से। नेक्स्ट है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुआ था 1964 में, रूस के सहयोग से। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुआ था, 1964 में हुआ था, ये हुआ था रूस के सहयोग से। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था, 1974 में हुआ था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था, 1974 में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना स्थापित किया गया था कब, किया गया था, 1937 में किया गया था। तो भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना स्थापित किया गया था कब, 1937 में किया गया था। नेक्स्ट है सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में जाना जाता है किसको, मुंबई को। सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में जानते हैं किसको, मुंबई को जानते हैं। नेक्स्ट है गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं किसको, जूट को। गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं जूट को। नेक्स्ट है भारतीय जूट निगम का स्थापना कब हुआ था, 1971 में हुआ था। भारतीय जूट निगम का स्थापना कब हुआ था, 1971 में हुआ था। एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी का स्थापना कब हुआ था, 1936 में हुआ था। कब हुआ था, 1936 में। एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी की स्थापना कब हुआ था, 1936 में हुआ था। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, तो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भारतीय उर्वरक निगम का स्थापना कब हुआ था, 1951 में हुआ था। कब हुआ था, 1951 में। भारतीय उर्वरक निगम का स्थापना कब हुआ था, 1951 में हुआ था। अब नेक्स्ट है भारत प्रमुख उद्योग एवं उनके स्थापना वर्ष है। प्रमुख उद्योग दिया हुआ है, उसका स्थापना कब कब हुआ था उसके बारे में दिया हुआ है। तो कुटीर उद्योग है पहला, कुटीर उद्योग बोर्ड का स्थापना कब हुआ था, 1948 में हुआ था। कुटीर उद्योग बोर्ड का स्थापना कब हुआ था, 1948 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है केंद्रीय सिल्क बोर्ड का स्थापना कब हुआ था, 1949 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1949 ईस्वी में हुआ था। भारतीय हथकरघा बोर्ड का स्थापना कब हुआ था, 1950 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1950 ईस्वी में। तो भारतीय हथकरघा बोर्ड का स्थापना कब हुआ था, 1950 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का स्थापना कब हुआ था, 1954 ईस्वी में हुआ था। तो अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का स्थापना कब हुआ था, 1954 में हुआ था। नेक्स्ट है लघु उद्योग बोर्ड का स्थापना कब हुआ था, 1954 में हुआ था। कब हुआ था, 1954 में। तो लघु उद्योग बोर्ड का स्थापना कब हुआ था, 1954 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा। कुटीर उद्योग बोर्ड का स्थापना 1948, केंद्रीय सिल्क बोर्ड का स्थापना 1949, भारतीय हथकरघा बोर्ड का स्थापना 1950, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का स्थापना कब हुआ था, 1954 में हुआ था। और लघु उद्योग बोर्ड का स्थापना कब हुआ था, 1954 में। तय कि अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और लघु उद्योग बोर्ड दोनों का स्थापना जो है 1954 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पे आइए, कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, NH44 है। कौन है, NH44 है। और नेक्स्ट है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, 47A है। क्या है, 47A। तो याद रखिएगा कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बोलेगा तो NH44, और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग बोलेगा तो कौन सा है, 47A है। याद रखिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है कितनी किलोमीटर है, तो 5846 किलोमीटर है। तो कर ला स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है, तो 5846 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि भारतमाला परियोजना का संबंध किससे, सड़क निर्माण से। भारतमाला परियोजना का संबंध किससे, सड़क निर्माण से। नेक्स्ट है सागरमाला परियोजना का संबंध किससे, बंदरगाह विकास से। सागरमाला परियोजना का संबंध किससे, तो बंदर विकास से। याद रखिए भारतमाला परियोजना का संबंध बोलेगा तो सड़क निर्माण से, और सागरमाला परियोजना बोलेगा तो बंदरगाह विकास से है। तो ये सेट नंबर था 44, सेट नंबर 44 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। जो भी सेट छूटा है जाके देखिए, और इसका टेस्ट लगाइए। शाम में 7 बजे डेली टेस्ट होता है, टेस्ट लगाइए, और PDF जो जहाँ पे डालते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और जहाँ पे टेस्ट होता है दोनों ग्रुप से जुड़ जाइए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक टारगेट वाइज क्लास जो स्टार्ट हुआ है ना बिहार, इसका आपको दिखाते हैं। इसका जो है ना, राहुल स्टडी इसी यूट्यूब चैनल पर आपको जो है ना इसका
इसका होमवर्क जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे दिया जाएगा। इस 5 बुक से दिया जाएगा, लुसेंट सब्जेक्टिव से, एनसीईआरटी से, लुसेंट ऑब्जेक्टिव से, और ब्रह्मास्त्र का जो समान ज्ञान है एसपीडी का उससे दिया जाएगा, और रेलवे समान विज्ञान से दिया जाएगा। यह तो यहाँ पे जो है ना चेंज भी हो सकता है, बीएसएससी जो निकाला था एसपीडी का स्पेशल साइंस का, उससे दिया जाएगा। ये 5 बुक से आपको होमवर्क दिया जाएगा, 2-3 पेज हर बुक से दिया जाएगा आपको होमवर्क आपको बुक से पढ़ना है। बाकी इसका जो है ना लाइव जो है ना इसका ग्रुप डिस्कशन होगा, हर एक होमवर्क का डिस्कशन होगा। इसको जो है ना आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, हर एक जगह शेयर कीजिए। देखिए बिहार पिसा स्पेशल जो है, बिहार पिसा स्पेशल टारगेट क्लास है, ये सभी को जो है देखिए टेस्ट ज्वाइन टेस्ट ग्रुप नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज इसी में टेस्ट होता है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और इसका टेस्ट टाइम जो है ना बिहार पिसा कब होता है, 3 PM में बिहार पिसा का फुल प्रैक्टिस सेट होता है, और 7 PM में अभी जो क्लास करवा रहे हैं इसका टेस्ट होगा, शाम में 7 बजे टेस्ट होता है। और जो भी है ना PDF और होमवर्क PDF टेस्ट और बोर्ड के जो है बोर्ड के लिए टेलीग्राम चैनल राहुल स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है ना शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए। 2000 सब्सक्राइबर जैसे ही पूरा होगा हम लोग इस सीरीज़ को स्टार्ट कर देंगे। तो हर एक का कर्तव्य बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको हर जगह शेयर कीजिए, क्योंकि इस सारे बुक अगर अच्छे से होमवर्क आप पढ़ते हैं ना, अच्छे से अगर सारा क्लास का वीडियो देख लेते हैं, तो आपका ना एक भी क्वेश्चन जो है ना हमको नहीं लगता है बिहार में छूटने वाला है। और बाकी प्रैक्टिस सेट तो क्यूज के माध्यम से करवा ही रहे हैं, बोर्ड के माध्यम से आपका प्रैक्टिस हो ही रहा है। बाकी आप इस होमवर्क को आपको देंगे, डेली 5 बुक से होमवर्क मिलेगा, अच्छे से पढ़िए होमवर्क, और अच्छे से जो है डिस्कशन का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि इस चैनल पे आपको डिस्कशन नंबर 1 डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा हर बुक का। इस पर पहले से ही और सारे बुक का डिस्कशन हो रहा है। बिहार दरोगा क्वेश्चन बैंक का होता है, बिहार पुलिस क्वेश्चन बैंक का जो सुबह वीडियो आता है आप देखे होंगे, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए इस बैच से जरूर जुड़िए, ये बिल्कुल फ्री है, इसमें एक भी रुपया आपका नहीं रहेगा, बिल्कुल फ्री है। आपको होमवर्क दिया जाएगा, आपको पढ़ना, आपका डिस्कशन आपको साथ में करवाया जाएगा, आपको सारा का डिस्कशन होगा, 5 बुक का होगा। तो जुड़िए, तो और इसका टेस्ट लगाइए, सबका जो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जुड़िए, हर चीज़ से जुड़िए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका तैयारी में जो एक तरह से नाराम बांध साबित होगा। बाकी प्लेटफॉर्म का जो प्रैक्टिस सेट आ रहा है वो हमेशा आते रहेगा, डेली अब कंटिन्यू आएगा, एक दिन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करें, क्योंकि अब सारा जो है ना इलेक्शन हो चुका है, अब सारा जितना भी एग्जाम का फॉर्म भरा हुआ सारा एग्जाम होने वाला है, तो एग्जाम सारा फोकस हम लोग क्या करना है, एग्जाम पे करना है कि मेरा कब एग्जाम हो जाएगा। इसलिए हमको तैयारी जहाँ पे आप में पहले एकदम मजबूत करके रखना है कि कब मेरा एग्जाम ले ले तो हम उसको फोड़ दें। तो यहाँ के यहीं तक रहने देते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।